कोलेस्ट्रॉल की समस्या आप देखते हैं कि आजकल हर किसी के घर के अंदर आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का नाम जरूर सुनाई देगा। यानी कोई ना कोई घर का ऐसा सदस्य होगा जिसको कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की समस्या बहुत ज्यादा हो रही होगी। अगर आपके घर में, आपके आसपास, आपके परिवार में कोई भी इस प्रकार से कोई किसी को दिक्कत है कि भाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो आज के इस उपाय को आप करेंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल कंट्रोल होएगा। और इसे नियमित रूप से करेंगे तो शरीर के और भी जितने भी रोग आपको सिम्टम के रूप में दिखाई दे रहे हैं वह पूरी तरह से खत्म होने लग जाएंगे। बहुत ही सिंपल सा उपाय आज मैं लेके आई हूँ, और जिस किसी व्यक्ति को भी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा शरीर के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ती है उसे बिल्कुल भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। हमारे शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ने लगता है तो ये हमारे शरीर में कफ दोष को पैदा करता है। साथ में हमारे शरीर में ऐसे बहुत सारे सिम्टम नजर आने लगते हैं, ऐसे बहुत सारे रोग आने लगते हैं जिसकी वजह से हमें और भी ज्यादा दिक्कतें होने लगती है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रमुख समस्या इससे यह बनती है, हार्ट की बीमारी इससे ज्यादा होने लगती है। यानी कि हमारी रक्त धमनियों को पूरी तरह से ब्लॉक करने लगता है। अगर किसी का भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है यानी उनको हार्ट के इश्यू ज्यादा हो सकते हैं। वैसे कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। शरीर के अंदर मोम जैसा एक पदार्थ होता है जो कहीं पर भी ज्यादा इकट्ठा होने लग जाए तो यह कोलेस्ट्रॉल बढ़ना होता है। आपने ये टेस्ट जरूर नाम सुने होंगे कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का कितना है, एचडीएल कितना है। बात करी जाए कि कोलेस्ट्रॉल आखिरकार बढ़ता क्यों है, इसके लिए हम ऐसे क्या खाते हैं हमेशा जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है। तो कोलेस्ट्रॉल अगर आपको बढ़ता है यानी कि बहुत सारे लोग जंक फूड, तेलीय चीजें ज्यादा खाते हैं तो उनको ये समस्या सबसे ज्यादा होती है। अब मैं आपको यहाँ पर एक ऐसी चीज बताऊंगी जो व्यक्ति सबके घर में करते हैं। जैसे अगर कोई भी व्यक्ति नमकीन खा रहे होते हैं उसके साथ में वो चाय का सेवन करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को कोलेस्ट्रॉल जल्दी बढ़ता है। अगर आप कोई सा भी ऑयली जैसे कि पकोड़े हो गए या फ्राई खाना खाया और साथ में आपने स्वाद को बढ़ाने के लिए, अपने मूड को सही करने के लिए आपने चाय का भी साथ में ही रस ले लिया तो आप देखेंगे कि आपका कोलेस्ट्रॉल जरूर बढ़ेगा। इसके साथ में जैसे बहुत सारी जगह आपने देखा होगा कि होटल के अंदर जैसे कोई चीज फ्राई होती है तो उस ऑयल को चेंज नहीं किया जाता। अगर उसी ऑयल के अंदर रोज कुछ ना कुछ फ्राई किया जाए तो उस ऑयल को अगर यूज किया जाए तो भी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा शरीर के अंदर बढ़ने लगती है। ज्यादा चाय कॉफी के सेवन से इस तरह से भी बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता इसी कारण है कि हमारा खान पान गलत है, हम ऑयली चीजें ज्यादा खाते हैं, इसीलिए हमारा कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो अच्छा काम करने के बजाय हमारे शरीर में बीमारियों को लाने लगता है। अगर किसी भी व्यक्ति में कोलेस्ट्रॉल अगर बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगा तो ऐसे बहुत सारे सिम्टम आपको दिखाई देंगे। जैसे चक्कर आ सकते हैं ऐसे व्यक्तियों को अचानक से मोटापा बढ़ सकता है। पेट के आसपास आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा चर्बी बढ़ने लगती है, कि जैसे कि पूरे चेहरे पर या फिर आंखों के आसपास में पीला पीला सा मोम के जैसा ही स्किन का कलर थोड़ा चेंज होने लगता है। यानी वहां पर इस तरह से वो एक चमड़ी के रूप में ही इकट्ठा होने लगता है कोलेस्ट्रॉल। आपने देखा होगा बहुत सारों के आंखों के आसपास कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो जाता है, किसी के गाल पे यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो जाता है। तो ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा होता है, इसी कारण से आपके आंखों के आसपास ये दिखाई देता है। तो ये एक सिम्टम आप देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि हाथ पैर सुन हो जाते हैं या झुंझुनाहट होती है। तो कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ेगा तो हाथ पैर सुन हो जाते हैं, आपको ऐसा लगेगा थोड़ी देर के लिए कि जैसे हाथ काम ही नहीं कर रहे हैं, फिंगर कुछ काम ही नहीं कर रही है, उनमें सुनपन आ गया, वो पूरी तरह से शिथिल पड़ जाती है। तो ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण भी होता है। अगर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो किसी भी हाथ के अंदर दर्द शुरू हो सकता है, आपके दोनों आर्म के अंदर किसी के भी अंदर दर्द शुरू हो सकता है, सूजन महसूस हो सकती है, आप हाथ में अकड़न फील करते हैं, उसे ऊपर नीचे भी नहीं कर सकते। बहुत ही ज्यादा टायर्डनेस, नींद आना, इस प्रकार की शिकायत होने लगती है। किसी भी काम को ना करने के बावजूद भी शरीर थका थका सा लगता है। उसी के साथ में हार्ट पेन बहुत ज्यादा महसूस होता है, पीठ में दर्द होने लगता है, कुछ भी सीढ़ी आप थोड़ा सा भी चढ़ेंगे चलेंगे आपकी सांस फूलने लग जाएगी, धड़कन जो है वो तेज होने लग जाएगी, या फिर आपका हार्ट जो है आपको ऐसा महसूस होएगा कि यहाँ पर भारीपन आ रहा है। ये सारे के सारे सिम्टम इसीलिए दिखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा होता है। शरीर के रोगों को खत्म करने के लिए पहला कदम हमें खुद ही उठाना होता है। उसके लिए सबसे पहले अपने डाइट पर ध्यान देना रहता है, हमें
अच्छी एक्सरसाइज करनी होती है और इस तरह के माहौल में रहना होता है कि हमें अच्छी वाइब्रेशन मिले। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आज मैं एक उपाय बताऊंगी, उसे तो करना ही है, लेकिन अपनी दिनचर्या के अंदर आप बहुत सारी छोटी मोटी चीजें ऐसी कर सकते हैं जिससे कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े। यानी बैड कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ा हुआ भी होगा तो वह पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल आपका गुड वाला जो है वो बढ़ने लग जाएगा। कटोरी भरकर अगर आप अंकुरित अनाज रोज खा लेते हैं, जिसके अंदर आप मूंगफली का प्रयोग कर सकते हैं, हरे मूंग का प्रयोग कर सकते हैं, चने का प्रयोग कर सकते हैं और दाना मेथी को यूज कर सकते हैं। ये क्या करता है, आपके किसी भी प्रकार के शरीर के अंदर बीमारी आती है जैसे डायबिटीज, कफ दोष उत्पन्न हो रहा है या आपकी बहुत ज्यादा सुन्नपन आ रहा है, आपका इम्यूनिटी काफी कमजोर हो चुका है, तो उन सबको बिल्कुल सही करता है। तो एक कटोरी भरकर आप अंकुरित अनाज खाएंगे, इससे फाइबर अच्छा जाएगा, पाचन नहीं बिगड़ेगा, तीनों दोष संतुलित रहेंगे। तो इस तरह से इससे कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल रह सकता है। इसका सेवन आप कर सकते हैं। इसी तरह से नट्स का प्रयोग आपको करना चाहिए। रोजाना ही बादाम हो गया, दाख हो गया, इनको भिगो करके रोज खाना शुरू करना है, जिससे कि हमारे शरीर का इम्यूनिटी कमजोर ना हो, हमारा एनर्जी लेवल ड्रेन ना हो और हमारे शरीर में ताकत रहती है तो हम किसी भी बीमारी से लड़ सकते हैं। इसीलिए अंदर की फिटनेस के लिए हमें कुछ चीजें रोजाना खानी चाहिए। तो मौसमी फ्रूट खाने चाहिए। जिस तरह से मौसम बदलता है उसके अकॉर्डिंग आपको फ्रूट लेकर आने हैं और उनका सेवन आपको भरपूर मात्रा में करना चाहिए, जिससे भी फाइबर पेट के अंदर जाता है और हमारे कोलेस्ट्रॉल को हम कंट्रोल कर सकते हैं। दलिया सुबह से लेकर शाम तक में एक टाइम जरूर खाना चाहिए। आप यहाँ पर अलग अलग तरह के दलिया बना करके भी खा सकते हैं। जैसे आप गेहूं का दलिया खा सकते हैं, आप जौ का दलिया खा सकते हैं, बाजरे का दलिया खा सकते हैं। तो ये सब तरह से अलग अलग से आप बनाकर अगर इनका प्रयोग करते हैं तो भी आपका ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल है, इन सब पर अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे भी शाम के समय में हल्का भोजन करना चाहिए, तो आप दलिया ले सकते हैं, सूप ले सकते हैं, खिचड़ी ले सकते हैं, जिससे कि आपका शरीर भी अच्छे से स्वस्थ रहे। तो मैं उपाय आपको बताने जा रही हूँ, उसको आप लगातार करेंगे तो भी आपके शरीर के काफी सारे रोग बिल्कुल ठीक होंगे। जैसे आपको 2 लहसुन की कली लेनी है और उनको साबुत जैसे कि छिलके सहित ही आपको पानी के अंदर भिगो देना है। सिर्फ 2 कली ही आपके शरीर के अंदर मैजिक करेगी, आपके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना शुरू कर देगी। आपको ब्लड प्रेशर है अगर हाई तो वह सही हो जाएगा, अगर आपको डायबिटीज की समस्या है तो वह सही हो जाएगी, आपका वजन और मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ रहा होगा तो उससे वह सही होएगा, आपका इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग बनेगा, आपका पाचन उससे सुधरेगा, आपको कफ दोष हो रहा होगा तो वह नहीं होएगा। ये आपकी पूरी बॉडी को अंदर से डिटॉक्स करेगा। अगर आपके अंदर सूजन आती है, आपके पैरों में सूजन आ जाती है, चेहरे पर कई बार कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से सूजन आ जाती है, तो उस सूजन को ये पूरी तरह से खत्म करेगा। आपकी सांस की जो धड़कन बहुत तेज हो जाती है, हार्ट पेन बहुत ज्यादा महसूस होता है, या आपके रक्त की जो नलियां है, धमनियां है, उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे करके जमा होने लगता है तो खून भी गाढ़ा होने लगता है। आपने देखा होगा कि रक्त वाहिनियां रहती है जिसके अंदर साइड के अंदर अगर हमारे ये मोम की तरह कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा होने लग जाए तो खून पूरी तरह से फ्लो नहीं हो पाता है, जिसके कारण कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, रक्त धमनियां बंद होने लगती है और फिर सांस की धड़कन हमारी बढ़ने लगती है, हमारा हार्ट सही काम नहीं कर पाता है। इसीलिए हार्ट के ब्लॉकेज होते हैं, हार्ट अटैक जैसी समस्याएं होने लगती है। तो आप अगर इस तरह से नहीं चाहते हैं कि अपना खून गाढ़ा ना हो, आपके शरीर में खून बिल्कुल सही फ्लो से चलता रहे, आपका ब्लड सर्कुलेशन बराबर बना रहे, जिससे कि पूरे शरीर में ऑक्सीजन लेवल सही रहे, तो उसके लिए आप 2 लहसुन की कलियों को खा करके अपने हार्ट को भी मजबूत कर सकते हैं। लहसुन के अंदर काफी ज्यादा पोषक तत्व होते हैं और इसे औषधि के रूप में अगर लिया जाए तो यह कमाल करता है। इसके अंदर एलिसन नामक ऐसा पोषक तत्व पाया जाता है जो हमारे हार्ट के लिए, डायबिटीज के लिए और रक्त की नलियों को साफ करने के लिए बहुत ज्यादा फायदेकारी होता है। और साथ में कोलेस्ट्रॉल अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उस कोलेस्ट्रॉल को पूरी तरह से वो खत्म करता है। वहां पर जितना भी मोम जैसा जमा होने लगता है उसको पूरी तरह से वो पिघला देता है। ये 2 लहसुन की कलियों को अच्छे से चबा चबा कर आपको खाना है, जिससे आपका पूरा गला साफ होएगा, आपके पूरे आंतें साफ
साफ होगी और ये आपके अंदर जाकर के कोलेस्ट्रॉल को पूरी तरह से खत्म करेगा, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा, एनर्जी लेवल को बढ़ा देगा। तो इस तरह से 2 लहसुन की कलियों को रोज भूखे पेट आपको चबा चबा कर अच्छे से उसका रस बना करके खाना है। और भी लहसुन के अंदर काफी सारे पोषक तत्व होते हैं, इसमें काफी सारे विटामिन होते हैं, कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है, मैग्नीज होता है। तो ये हमारी बॉडी के लिए काफी ज्यादा फायदेकारी होता है। इससे हमारे शरीर की काफी सारे रोग बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। आपका कोलेस्ट्रॉल एकदम से कंट्रोल हो जाएगा, सारी रक्त धमनियां पूरी तरह से साफ हो जाएगी, पूरा पाचन इससे डिटॉक्स हो जाएगा और फर्क आपको खुद महसूस होएगा। तो बस इस तरह से इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसी के साथ परहेज हमेशा होना चाहिए। परहेज के बगैर आपका कोई सा भी उपाय काम नहीं करता है। तो परहेज के तौर पर अचार नहीं खाना है, ऑयली फूड को बिल्कुल बाय बाय कर देना है, पैकेट वाली चीजों को बिल्कुल खत्म कर देना है, खाना ही नहीं है। और साथ में ही कोल्ड ड्रिंक हो गया और खाना खा रहे हैं या आप कोई सी ऐसे नमकीन के साथ में चाय ले रहे हैं, इन सब चीजों को भी बंद करना होगा। तभी जाकर रेमेडी 100% काम करेगी, आपको जवान रखेगी, आपको पूरी तरह से एनर्जेटिक रखेगी। अगर आज की जानकारी थोड़ी सी भी यूजफुल लगी है, इसे शेयर करें, सपोर्ट करें। और अगर आपको गले संबंधित काफी सारे रोग होते हैं तो इस पर मेरे काफी सारे वीडियो है, एक बार जाकर उनको भी देख सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।